मेरे प्यारे 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम समझते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल क्या होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई चीज़ चल रही है या दौड़ रही है या भाग रही है तो उसका मतलब उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या मानेंगे, कंसिडर करेंगे एक बॉडी है, उसका मास क्या है, m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर हम इस बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, और जब वो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसके अंदर जो वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल, उसे क्या कहेंगे हम, v कहेंगे। ठीक है, तो जब हमने फोर्स लगाया तो उसने डिस्प्लेसमेंट करी तो उस बॉडी ने कुछ वर्क करा, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v² = u² + 2s। तो हमने इनिशियली माना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v² क्या हो जाएगा, 2s। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया, v²/2a। ठीक, और हम जानते हैं कि हमने जब फोर्स लगाया तो फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया, v²/2a। ए से ए कट गया तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ mv² के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv²। ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो m² v², तो mv का होल स्क्वायर लिख देंगे। mv क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर मास भी है, वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसके इक्वल हुआ, p²/2m, या p² = 2mk, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2mk, √2mk। ठीक है, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट ये भी समझ लेते हैं कि वर्क इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी जगह मूव कर रही है और हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका मास m है, और कुछ समय बाद जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया, v² - u²/2a। इसे हम थर्ड ले लेंगे। ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, वर्क पे। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के बदले क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या लिखेंगे, v² u²/2a। ए से ए कट हो गया तो हाफ mv² - u², किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई। तो उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, हाफ काइनेटिक, हाफ mv² - हाफ mu²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ओवरऑल क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, किसी भी बॉडी के द्वारा वर्क डन तब किया जाएगा जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।